गरीब थे, कितने गरीब थे। और अपनी कमजोरी को बता दे, अपने जीवन की हकीकत को बता दे, तो दूसरी बात उस हकीकत को बताते बताते अगर उसको रोना आ जाए तो समझ लेना वह व्यक्ति अंदर से बड़ा कोमल है, उसके अंदर कोई छल, कोई कपट और कोई पाप और मलाल नहीं हो सकता। बाहर से तो वाणी तो ऐसी ठाकुर जी ने दी है कि अगर दत्ता बाबू बोल देना तो लगता है जैसे पीएम नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। लेकिन कहते हैं जो अपनी स्थिति को समाज के सामने उजागर कर दे कि हम बड़ी विषम परिस्थितियों से जीवन में आगे आए, और मैंने देखा है कि इतने दिन से 4 दिन से मैं उनके निज निवास पर रह रही हूं, लेकिन उनके अंदर वास्तव में अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है। जिसके पास 2-2 पेट्रोल पंप हो, 30-30 गाड़ियां हो, आलीशान मकान हो। अरे आजकल का व्यक्ति गाड़ी घोड़ा तो छोड़ो, आजकल का व्यक्ति अगर एक सांप भी मार देता है ना तो लाठी पर रख के पूरे रहब साइड में घूमता है कि मैंने सांप को मार दिया। लेकिन 4 दिन में मुझे पता चला है कि ठाकुर जी ने इतना कुछ दिया है, लेकिन वास्तव में अभिमान नाम की चीज नहीं है। और कहते हैं जिसके हृदय में अभिमान नहीं होता है उसके ऊपर सतत ठाकुर जी की कृपा बनी ही रहती है। और अगर एक बात उन्होंने कही मुझे बड़ी अच्छी लगी कि देवी जी आज अगर मेरे पास इतना कुछ दिया है गोविंद ने तो इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि अगर 4 दिन का भी बासा भात मिल जाए तो मैं खाने वाला। आज भी मुझे ये नहीं मेवा मिठाई ही चाहिए, मेरे ठाकुर ने मुझे जो सूखा रूखा दिया है उसको खाकर मैं आगे बढ़ा हूँ। इसलिए जो व्यक्ति गरीबी से आगे बढ़ता है उसको कभी अभिमान आता, तो जो अन्न की कीमत समझता है, अन्न का एक कण और संत का एक क्षण कभी व्यर्थ जाता। बड़ा सुंदर सरल स्वभाव, उनको व्यासपीठ से मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। एवं पूरा परिवार, उन्हें मालूम है कि कोई घर में अतिथि आता है तो कैसे सेवा करनी चाहिए। और मैं यहाँ पर भागवताचार बनकर नहीं आई। मैं अगर श्री रमेश जी के घर में रह रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कोई बेटी और दामाद घर आता है जैसे उसका स्वागत होता है वैसे ही स्वागत हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे बेटी और दामाद घर में आए। आज तो बड़ी सुंदर दामाद जी के लिए पोशाक बनाई गई। खुद से कहा चलिए आपके लिए आप कुर्ता पहने, धोती पहने। तो इतना भाव एक पिता के अंदर ही हो सकता है, एक जजमान के अंदर नहीं हो सकता। मुझे बड़ा अच्छा लगा अच्छा ये भाव। एक बेटी की तरह आपने दामाद की तरह और सम्मान किया। एवं पूरा परिवार सुबह से लेकर शाम तक बड़ी सेवा, बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते। इसलिए मेरा व्यासपीठ से सभी को, बहन पुष्पा जी को और दीदी लोगों को जिन्होंने ऐसा दान दिया, दान भी दो तो ऐसा दो कि लगना चाहिए कि हमने दान किया। कल ठाकुर जी की हमें बड़ी सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई, चांदी की चैन में चांदी की ठाकुर जी की मूर्ति, और चांदी के ठाकुर जी दिए गए। मेरा जीवन जब तक रहेगा ठाकुर जी मेरे पास रहेंगे, और जब ठाकुर जी मेरे पास रहेंगे तो इस दिल में दुआएं भी अनंत रहेंगी। सभी परिवार के लोगों को धन्यवाद। एवं पंडाल बहुत अच्छा है, मंदिर बहुत अच्छा है, मंच बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप लोग इस प्रांगण में आए नहीं होते तो प्रांगण की शोभा बढ़ने वाली। इसलिए आए हुए श्री राधा कृष्ण प्रेमी भगवत कथा प्रेमी भक्तों को मेरा व्यासपीठ से प्रणाम। एवं मैं हूँ गोड्डा, सच तक भारत, लोहंडिया बाजार रहेब साइड की भागवत की कथा को अपने झारखंड प्रदेश के जन जन तक, कोने कोने तक पहुंचाने वाले भैया से
विद्यासागर चौबे जी, आपको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। एवं समस्त कलाकार बंधुगण, ऐसी कथा हो तो थोड़ा कम मालूम, लेकिन शाम में संगीत चल रहा तो परम आनंद आ रहा। और श्री राधा कृष्ण मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले हमारे पंडित जी, पंडित श्री ललित नारायण जी लालू महाराज, बड़ा सुंदर तरीके से व्यास पूजन कराते हैं, ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा में कर्म कांड कराते हैं। उनको भी मेरा व्यासपीठ से प्रणाम। आइए अब बड़े भक्ति भाव के साथ राधा रानी के चरणों में विनती करें। अब चतुर्थ दिवस की कथा, जिसमें भगवान का जन्म होगा, भाव से कथा सुने। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। और कथा प्रारंभ होने ही वाली है कि सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में कुछ दान आ गया। भैया श्री दिव्यांश राज, छोटा सा बच्चा है, ग्राम बांका, जिला बिहार, आपकी ओर से 251 रुपए का दान आया है। सदा सुखी रहे, खूब लंबी आयु। एक बार तालियां पीछे कर दो। और एक छोटा सा ब्रेक दूंगा, क्योंकि हमारे बीच आपको जान के खुशी होगी कि यहाँ भागवत हो रहा है और इसकी गूंज महागामा तक पहुंच गई। गोड्डा भी कल पहुंचेगा और फिर पूरी कमिश्नरी में जो हमारे जानने वाले, जो धर्म से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ तक खींच कर आएंगे। इसी कड़ी में आज हमारे महागामा के थानेदार, लोकप्रिय थानेदार, जनता की समस्याओं को सुनने वाले थानेदार भाई मुकेश कुमार सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम छोटा सा उनको एक सम्मान मंच के माध्यम से करना चाहते हैं। इस भागवत मंच से उनको एक छोटा सा सम्मान देना चाहते हैं। आमंत्रित करूंगा मैं महागामा के लोकप्रिय थानेदार श्री मुकेश कुमार सिंह जी को कि वो मंच पर आए और रमेश जी आप भी आ जाए और हमारा एक छोटा सा सम्मान स्वीकार करें। माननीय मुकेश कुमार सिंह जी, जबरदस्त से आप भी आइए, आप ही आइए। रमेश जी, सम्मानित करेंगे शॉल देकर सम्माननीय थाना प्रभारी श्री मुकेश कुमार सिंह जी का एक छोटा सा अभिनंदन में ताली सभी से आग्रह करूंगा। वो सम्मान में तालियां बजाते रहे और बड़ा अच्छा लगता है ऐसे मौकों पर जब लोग खींचे चले आते हैं कथा सुनने के लिए। और ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में जब लोग मौजूद होते हैं, बड़ी हस्तियां, तो हमको भी बड़ी बल मिलता है। उम्मीद है आने वाले समय में भी और भी हमारे अतिथि स्वरूप देवतुल्य हमारे जो भी मित्रवर्ग जो भी होंगे अतिथि, उनका हम सत्कार कर सके। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने बहुमूल्य समय निकाला। और मैं चाहूंगा कि छोटा सा संक्षेप में आप कुछ अपनी वाणी बोलें। सबसे पहले व्यासपीठ पर आसीन श्री देवी मधुश्री उपाध्याय जी को मैं अपने हार्दिक दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं। आज लोहंदिया ग्राम में कई दिनों से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। रमेश दत्ता जी जो हमारे काफी प्रिय हैं, बहुत नजदीक हैं, शुरू दिन से ही हमें न्योता दिए थे कि यहाँ आना है। मैं आना भी चाहता था, लेकिन कुछ प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ ऐसा ड्यूटी मिल गया था कि मैं आ नहीं सका। जैसे मौका मिला मैं जाएगा, लेकिन मैं बहुत काफी अभिभूत हूँ हृदय से कि आप लोग यहाँ इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन अक्सर करते रहते हैं। मैं पिछले बार भी आया था आपके कार्यक्रम में, विद्यासागर प्रसाद जी भी हमारे काफी नजदीक हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इसी तन्मयता से हमारे व्यासपीठ पर बैठे देवी मधुश्री उपाध्याय जी का भागवत कथा के पाठ का आनंद लें और उसे अपने जीवन में भी सीख लें। और
क्योंकि अभी कथा कंटिन्यू है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और एक बार मैं फिर व्यासपीठ पर आसीन श्री वसुदेव जी का प्रणाम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हमारा सच में सुख शांति बनी रहे और इसी तरह से लोग आगे तरक्की करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। हेलो, सर को यहाँ पर लगाव है और सर से बहुत उम्मीद है। जो सर यहाँ पर जय बार प्रोग्राम हुआ, सर यहाँ थे और यहाँ बगल में है, उनका लगाव इतना है तो खींच के इधर लोग आ रहे हैं। ये आगे बढ़ भी जब हुआ सर बोले आएंगे तो आए, तो हम यही कोशिश रहेंगे कि बगल में जितना दिन है उतना दिन हमारे पास ये लोहंडिया वासी को कृपया आवाज देते हैं। यही बात है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को, थानेदार महोदय जी। और आप लोग ऐसे ही 30 तारीख तक भाव से कथा सुनिए। अभी तो हमारे थानेदार साहब आए हैं, भक्ति कर रहा है, विषय के साथ समागम कर रहा है। आज उस अजामिल ने जैसे ही उस शूद्र को देखा, आज उसका विचार बदल गया। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे आंखें देखती हैं वैसा ये शरीर करना प्रारंभ। इसलिए कहते हैं इन नजरों से उस नजरों को मत देखो जो आपको नजरें नजरअंदाज करती है। नजर नजर से उस नजर को देखो जो हजारों की भीड़ में आपका इंतजार करती है। अरे मिल जाएंगी मंजिलें गुमराह होकर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो अपने घर से निकलते ही अजामिल ने आज देखा। जैसे ही आज अजामिल शूद्र को देखता, वेश्या के साथ समागम कर रहा था, नेत्रों ने देखा तो उसकी भी इच्छा हुई कि मैं इस वेश्या के साथ मैं भी समागम करूं। एक बार तो एक गांव में एक वेश्या रहती थी। एक वेश्या इतने भाव से गांव में रहती थी, वहीं पर एक महात्मा जी की झोपड़ी। तो महात्मा का काम था केवल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। देखते अब महात्मा जी सुबह 4 बजे उठते तो महात्मा जी कहते राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
उसी के जस्ट बगल में एक वेश्या का वेश्यालय था। उसने देखा कि महात्मा रोज सुबह उठकर भजन करता है, भगवान का नाम लेता है, और मेरे सोने का समय होता है, मेरी निद्रा में भंग उत्पन्न हो जाती है। वेश्या को क्रोध आ गया, और कहते हैं जब क्रोध आता है तो कुछ दिखाई देता। तो अगर आपको लगे कि क्रोध आ रहा है तो थोड़ा सा नेत्र बंद करके भगवान के चरणों का ध्यान कर लिया करें, वह क्रोध अपने आप शांत हो जाए। अब महात्मा 4 बजे उठकर भजन करते, वेश्या को क्रोध आ गया, रे कि महात्मा मेरी निद्रा में भंग डाल रहा है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और क्या किया वेश्या ने? अपने आशिकों से कहा, जाओ इस बाबा की, इस महात्मा की झोपड़ी को आग लगा। वेश्या के आश्रम गए, उन्होंने मिट्टी का तेल डाला और वेश्या ने कहा आग लगा दो, तो जाकर के आग लगा दी। और जैसे ही महात्मा जी की कोठरी में आग लगी, महात्मा जी की झोपड़ी में आग लगी। अब महात्मा जी निकले अपने कुटिया से और दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर नाचने लगे। कहने लगे, पहले तो मुझे इस कुटिया में झाड़ू लगाना पड़ता था, पोछा लगाना पड़ता था, लेकिन अब कुटिया ही जल गई तो मुझे अब कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। अब महात्मा जी नाचने लगे। अब महात्मा जी जब नाच रहे थे तो कहते हैं ना, जो दूसरों का बुरा चाहता है प्यारे भक्तों, तो उसका पहले बुरा होना प्रारंभ होता है। अगर हम कहें कि पड़ोसी का बुरा हो जाए तो याद रखना पहले हमारा बुरा हो जाए। अरे एक गांव में तो एक ऐसी बुढ़िया रहती थी, वो हमेशा कहती थी, हे भगवान मेरा अच्छा हो जाए, पड़ोसियों का बुरा हो जाए। एक दिन भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने कहा, ए बुढ़िया माई वरदान मांगो, क्या चाहिए, लेकिन सुनो, तुम हमेशा कहती हो कि मेरा भला हो जाए और पड़ोसियों का बुरा हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, तो सुनो, अगर मैं आज तुम्हें एक वरदान दूंगा तो तुम्हारे पड़ोसियों को बगैर मांगे 2 वरदान अपने आप मिलेंगे। अब बुढ़िया तो सोचने लगी, राम राम, मुझे एक वरदान मिलेगा, पड़ोसियों को 2 वरदान मिल जाएंगे, क्या किया? अब बुढ़िया कहने लगी, हे भोलेनाथ, अगर आप वरदान देना चाहते हो ना तो ये वरदान दो कि मेरी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसियों की अपने आंख दोनों फूट जाए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला तो दो खोजा दिल आपनो, मुझसे हमेशा हमें दूसरों का भला करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भगवान हमें लाभ नहीं दिलाते। भगवान कहते हैं पहले तुम लाभ का उल्टा तो करो। लाभ का उल्टा होता है भला। जब भला करोगे तो लाभ अपने आप। कई लोग तो कहते हैं देवी जी हम हनुमान जी को इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन हनुमान जी हमारी सुनते नहीं। हमने कहा तो भैया जरा एक बात बताओ, हनुमान चालीसा पढ़ते कैसे हो? बोले ऐसे तो टाइम नहीं मिल पाता है, बाथरूम जब जाता हूँ तभी पढ़ लेता हूँ। अरे हनुमान चालीसा कोई साबुन है कि शैम्पू है कि बाथरूम में गए जय हनुमान ज्ञान मनसा जय कृष्ण? इसका भी एक नियम है। अगर आप हनुमान चालीसा को नियम से पढ़ते हो तो हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई महामंत्र है, क्योंकि कहा है जो यह पढ़े हनु मान चालीसा, जो यह पढ़े
चालीसा की प्रत्येक चौपाई महामंत्र है, अगर आप नियम से पढ़ते। देखिए यहाँ तो कथा चल रही है, पीछे की माताएं देखो कुछ लगी है पुंगा खाने में, बच्चों को भी खिला रही है, खुद भी खा रही है। भगवान की कथा में कभी, क्योंकि जो सोया तो खोया, तो जो जागा सो आया। आज जैसे ही वेश्या ने अपने आशिकों से कहा, जाओ बाबा महात्मा की कुटिया जलाओ, पर हमारे पंडित जी हैं श्री श्रवण कुमार गोस्वामी जी, बस बिहार आपकी ओर से भी 200 रुपए चला रहा है। सदा सुखी रहे, सदा संपन्न है, आपके बाल बच्चों की खूब लंबी आयु हो। बोली राधा कृष्ण भगवान की। आज वेश्या ने कहा ये महात्मा बहुत देर डिस्टर्ब कर रहा है, 4 बजे से हरे कृष्ण कहने लगता है, मैं सो नहीं पाती, जाओ आग लगाओ। अब आशिक वेश्या के गए और जाकर के उसकी महात्मा की कुटिया में आग लगाई। तो महात्मा की कुटिया में आग लगी ना, तो महात्मा जी तो नाचने लगे, बढ़िया रहा, कुटिया ही जल गई, ना झाड़ू ना पोछा ना बर्तन। लेकिन अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो पहले हमारा बुरा, क्योंकि वो विचार हमारे अंदर आया है। अब जैसे ही महात्मा की कुटिया में आग लगी तो एक तिनका उड़ा, और तिनका उड़कर गया वेश्या की कोठी पर पड़ा, और वेश्या की कोठी पर जब पड़ा तो वेश्या की कोठी धाए धाए करके जलने लगी। अब वेश्या ने देखा कि मेरी कोठी जल रही, वेश्या निकल कर आई, रोने लगी, अरे महात्मा जी देखो मेरी कोठी जल रही, मेरा मकान जल रहा है, बचा लो मेरे मकान को। महात्मा जी ने कहा, रे वेश्या तेरे आशिकों ने मेरी झोपड़ी जला दी, तो मेरे आशिक भगवान श्री कृष्ण ने तेरी कोठी जला दी। बात तो बराबर कहने का भाव, जैसे हमारे मन में विचार आते हैं वैसे शरीर कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। अजामिल अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। एक दिन पिता ने कहा, जाओ उस वाटिका से पुष्प लेकर आओ। जैसे राम जी गए थे पुष्प लेने, तो माली ने मना कर दिया। माली ने बोल दिया था, आप बगीचे में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये बगीचा सीता जी का है, जनाना बगीचा है, और तुम पुरुष हो, तुम नहीं आ सकते। लेकिन जब प्रभु श्री राम जनकपुर की गलियों में घूम रहे थे ना, उस समय भगवान को देख रहे थे, लेकिन भगवान किसी को देख। एक सखी ने तो ये भी बोल दिया था कि राम जी सिर उठाने के लायक ही नहीं है, इसलिए सिर नहीं उठा रहे। बोली कैसे? क्योंकि ध्यान दें, जब भगवान श्री राम गलियों में घूम रहे थे ना, तो एक नई नवेली बहू भगवान को देखने आई थी। अपनी सास से बोली, चलिए भगवान को देख कर आते हैं। सास ने कह दिया, अभी तुम्हें 2 दिन तो आए नहीं हुआ ससुरालों में, घर से बाहर जाओगे, नहीं जा सकते। अब बहू नहीं मानी, आगे आगे बहू गई, अब भगवान को देखने लगी, और पीछे पीछे सास भी चली गई। अब बहू सोचने लगी, मेरी सास मना कर रही थी, देखूं मेरी सास आई कि नहीं आई। और जैसे ही पीछे मुड़कर बहू ने देखा तो पूरा गांव तो भगवान को देख रहा था, लेकिन वो सास अपनी बहू को देख रही थी। मेरी बहू का आंचल कैसा है, मेरी बहू का पल्लू कैसा है, मेरी बहू की साड़ी कैसी है, मेरी बहू को कोई गलत नजर से तो नहीं देखे। अब बहू ने जब देखा तो कहने लगी, अरे सासू माँ तुम बड़ी अभागिनी हो। बोले क्यों? बोले सब कोई देखत राम को, मोए न देखत कोई, लेकिन तू ही ऐसी अभागिनी जो देखत है।
सारा संसार तो राधा कृष्ण को देख रहा, लेकिन तू मेरे इस हाड़ और मांस के बने शरीर को देख रही और ये भागनी है। तो सास ने कहा, बहू तेरे अंदर बड़ा ज्ञान है, मुझे ज्ञान दे रही, निकल मेरे घर से। बहू ने कह दिया, हे सासू माँ, अब मुझे तेरे बेटे की भी आवश्यकता है। शोबर में ना बरू जो जन्म तेरू मर जाए, बर बर लू श्री श्याम को तुम मेरी चुड़िया अमर हो जाए। मुझे अब तेरे हाड़ और मांस के बने बेटे की आवश्यकता नहीं है, मुझे अब जगत का पति नहीं। आजकल हम देखते हैं टीवी में, अखबार में, न्यूज़पेपरों में हर आए दिन सुनते हैं कि फलाने फलाने क्षेत्र में सिलेंडर फट गया और बहू मर गई, फलाने फलाने क्षेत्र में स्टोव फट गया, बहू मर गई। लेकिन कभी किसी ने ये सुना फलाने क्षेत्र में स्टोव फट गया और सास मर गई? लेकिन सास का नहीं सुनी। क्यों? बहू के सामने सिलेंडर को फटने के लिए बोला जाता है। समाज में जब तक ये दहेज की प्रथा चलती रहेगी तब तक ऐसे नाना प्रकार की विपत्तियां, आपत्तियां, ऐसे कांड होते रहेंगे। इसलिए आज चतुर्थ दिवस की भागवत में बैठकर ये संकल्प करिए कि आज के बाद ना कोई दहेज लेगा और ना कोई देगा। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कितने लोग हैं जो बंद करेंगे? हाथ उठाकर बताएं। माताओं को तो पहले फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए। नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लीजिए मत। अरे बेटी का पिता जो आपको प्रेम से देता है उसको रखिए, मांग मत करिए कि हम 20 लाख लेंगे कि 50 लाख। भगवान कभी किसी को नहीं देखते, लेकिन सारा झुंड हम और आप मिलकर भगवान को देखते हैं। एक गांव में कुछ राम जी को, श्याम जी को जब भगवान को सब देख रहे थे ना, तो कुछ शक्तियां, कुछ सखियां, मूर्तियां बोल पड़ी कि हमारी भी भगवान क्यों नहीं देखते। तो राम जी के लिए तो यहाँ तक बोल दिया था, बोले राम जी हमारी ओर इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि राम जी का जो जन्म हुआ है ना, कैसे हुआ है? बोले अयोध्या की जो महिलाएं हैं, अयोध्या की जो नारियां हैं, वो अपने बच्चों को कैसे जन्म देती? बोले खीर खाए सुख पैदा करती अवधपुरी की नारी। राम जी को इतना बोल दिया था, कहने लगी अयोध्या की नारियां और जनकपुर की नारी कि राम जी हमारे लिए इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि राम जी का जन्म कैसे हुआ? बोली ना हीर से होते ना पीर से होते, अवधपुरी में लड़के भैया खीर से होते। नारियों ने राम जी हमारे लिए सर उठाकर नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि राम जी का जो जन्म हुआ है ना, वो खीर खाकर हुआ है। ना हीर से होते ना पीर से होते, अवध नगर में लड़के खीर से। तो लक्ष्मण जी ने भी जवाब दिया था कि हमें भी पता है
कि आपके यहाँ बेटियां कैसे होती है? बोले ना और से होती ना किसी छोर से होती, और जनकपुरी में बिटिया धरती और के होती। लेकिन आज कहते हैं ना, पहले के जमाने में तो मोबाइल नहीं चलता था, आजकल तो सब सुविधाएं हैं। पहले के जमाने में अगर हमें अपनी कुछ परेशानी या अपना कुछ हाल चाल सामने वाले को बताना है तो पत्र लिखना पड़ता था। और पहले की माताएं इतनी बुद्धिमान होती थी कि पति बोल नहीं पाता था और माताएं समझ जाती थी कि हमारे पति क्या कहने वाले। और आजकल तो अगर पति पानी एक गिलास मांगता है ना, तो जब तक पड़ोसियों से 2-4 गप्पे नहीं लगा लेंगी तब तक पानी देने वाली। यहाँ की बात नहीं है लोहंडिया की, हम तो गोड्डा की बात कर रहे हैं। यहाँ की माताएं तो बड़ी अच्छी हैं, वास्तव में बहुत अच्छी हैं, तारीफ करने योग्य है। क्योंकि हर जगह तो माताएं आपस में इतना बात करती हैं कि बार बार बोलना पड़ता है शांति से बैठो, लेकिन यहाँ की माताओं में क्वालिटी है। सबका चेहरा और सबके कान केवल और केवल भागवत में होते हैं, इधर उधर। ये बहुत अच्छी बात है। अरे एक बार वो एक माता जी के पति विदेश गए, और विदेश जब गए तो मोबाइल चलता नहीं था, तो पत्र लिखा पत्नी के लिए। तो जब पत्र लिखा तो पत्र में लिख दिया हालचाल, और अपना नाम नहीं लिखा, एक छेद कर दिया पत्र के नीचे और लाल बिंदी लगा दी। अब डाकिया पत्र लेकर आया, पूरे गांव में भ्रमण करता है, बेचारा सोचने लगा ये पत्र किसका है, इसमें ना नाम है ना पता है, किसका पत्र हो सकता है। परेशान हो, ललमटिया से लोहंडिया, लोहंडिया से ललमटिया, किसका पत्र है। इतने में एक बहन जी आ गई, बोले डाकिया भैया दिस इज माई लेटर, ये मेरा पत्र है। डाकिया ने कहा बहन इसमें ना नाम है ना पता है, तो ये पत्र कैसे हो गया तुम्हारा। माता जी कहने लगी भैया ये देखो ना, ये पत्र हमारा है। क्यों? क्योंकि इस पत्र के नीचे एक छेद है और छेद के ऊपर एक लाल बिंदी लगी हुई है, इसलिए ये पत्र हमारा है, क्योंकि हमारे पति का नाम ही छेदी लाल है। तो पत्नी होनी कैसी चाहिए कि जान गई हृदयेश्वरी, हृदयेश्वर की बात जान गई, जान गई हृदयेश्वर की बात। श्री राम तेरा गुण पत्नी वही है कि पति बोल ना पाए और पत्नी समझ जाए कि पति क्या कहने वाले। और पत्नी ऐसी होनी चाहिए कि अगर पति कहता है बिछिया दान करो तो पत्नी कहे बिछिया नहीं पायल दान करो, तभी पति का कल्याण होगा। और जो पत्नी अपने पति को दान करने से रोकती है उस परिवार का कल्याण नहीं होता। आज अजामिल जैसे ही पुष्पवाटिका गया, उसने देखा एक शूद्र एक वेश्या के साथ वेश्यावृत्ति कर रहा है, तो उसका दिमाग, उसकी बुद्धि बदल गई और उसने अपनी अर्धांगिनी को त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया और उस वेश्या के साथ विवाह कर लिया। कहते हैं 3 लोगों को अगर
पुरुष परित्याग करता है तो उसका कुल वंश के सहित सर्वनाश हो जाता है। पहली बोले जो पुरुष अपने वृद्ध माता पिता का त्याग करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। दूसरा, जो अपनी अर्धांगिनी का परित्याग करता है उसका भी वंशनाश होता है। और जो अपने छोटे छोटे बाल बच्चों को त्याग कर अपना जीवन ऐशो आराम से जीना प्रारंभ कर देता है उसका भी एक ना एक दिन सर्वनाश हो जाता है। आज अजामिल ने अपनी अर्धांगिनी का परित्याग कर दिया, वेश्या के साथ वेश्यावृत्ति में रत हो गया। लेकिन कहते हैं ना, है तो जन्म से ब्राह्मण, और कहती है पूजिए विप्र जो वेद दीना, वह वेद का जो वेद पाठी ब्राह्मण नहीं है वह भी पूजनीय होता है। अजामिल ने पत्नी को छोड़कर वेश्या से विवाह कर लिया, और वेश्या कभी किसी की सगी होती, पत्नी कैसी भी हो पत्नी पत्नी होती है। वेश्या का तो एक ही पति है, वह है ऐसा। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएगी, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएगी। पत्नी को छोड़कर वेश्या से विवाह किया, वेश्या से उसने 9 संतान उत्पन्न करी। भगवान ने देखा ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होकर इसने इतना निंदनीय कर्म कर दिया कि इसका उद्धार होने वाला। अब अजामिल की 10वीं संतान हुई। भगवान ने सोचा इसका तो कल्याण नहीं होगा, क्या किया जाए। तब नारद जी को भेजा। जब अजामिल की 10वीं संतान हुई तो नारद जी ने कहा, हे भैया अजामिल, तूने 9 संतानें पैदा करे तो उनके तूने नाम रखवा लिए, हैंड एंड चकाचौंध मोटर स्टैंड, जिनका कोई मतलब नहीं। इसलिए काम करो, मैं तुम्हारी 10वीं संतान का नाम नारायण रखवाता हूं। मेरी माता अपनी संतानों के नाम बड़ी सोच समझ कर रखना। आजकल मैंने देखा है कि माताएं बहनें अपने बच्चों के नाम क्या रखती हैं, टिंकू चिंकू मिंटू पिंटू गोलू मोलू। ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन नामों का कोई मतलब नहीं। नाम ऐसे रखना चाहिए जिसका कुछ मतलब निकलता हो। सीताराम, घनश्याम, राधेश्याम, महेश, ऐसे नाम रखो जिनका कुछ अच्छा अर्थ निकलता हो। अब मानो आपने अपनी बेटी का नाम गुड़िया रख दिया, ध्यान देना, छोटी है जब तक तो गुड़िया अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो 80 साल की हो जाएगी तब कोई उसे गुड़िया कहेगा तो अच्छा लगेगा, फिर तो बुढ़िया ही अच्छा लगेगा। तो नाम ऐसे रखे। हर एक जगह से कथा चल रही थी, हमने कहा माताओं को नाम बच्चों के ऐसे रखना चाहिए कि दिन में अगर वो काम करते समय भगवान की भक्ति नहीं कर पा रही तो बेटा बेटी के ऐसे नाम रख लो कि सुबह शाम अपने बेटा बेटी को बुलाओ तो आपके मुख से नाम भगवान का निकले, तो वो भी एक भजन हो जाएगा। एक माता जी कहने लगी, देवी जी बहुत अच्छा, आप कहती हैं कि नाम अच्छे रखवाना चाहिए, तो थोड़ा सा कृपा कीजिए, हमारे यहाँ पर पोता हुआ है, हमारी बहू को पोता हुआ है, तीसरा पोता हुआ है, 2 पोते घर में है, ये तीसरा है, तो तीसरे पोते का नाम आप ही रखवा दीजिए। अच्छा, हमने कहा ठीक है, ये बताइए जो आपके घर में 2 पोते हैं उनके क्या नाम है? बोली एक का तो नाम मुकेश है, दूसरे का नाम दिनेश है। हमने कहा माता जी जब एक का नाम मुकेश है दूसरे का नाम दिनेश है तो जाइए तीसरे का नाम सूटकेस रखवा लीजिए। नाम ऐसे हो जिनका कुछ अर्थ निकलता। आज अजामिल
इतना बड़ा पापी हो गया कि आज नारद जी ने कहा, भैया आप अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख लो। ठीक है महाराज, रख दीजिए। जैसे ही नारायण नाम रखा तो वो अपने छोटे बच्चे से इतना प्रेम करता था, उठते जागते बैठते हमेशा कहता, हे नारायण इधर आओ, बेटा नारायण उधर चले जाओ, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण भोजन लाओ, बेटा नारायण मार्केट चले जाओ, बेटा नारायण ये काम करो वो काम करो। तो दिन में कम से कम 10 बार किसको बुलाता? बेटे को। लेकिन वो मूल नाम किसका है? भगवान का। तो वो तो भजन होता रहा ना। जब जब नारायण कहा तो भगवान के खाते में लिख गया कि अजामिल ने एक दिन में 10 बार भगवान का नाम लिया। एक दिन ऐसा समय आया, ये उस अजामिल का पाप का घड़ा भर गया और एक दिन उस अजामिल के प्राण लेने के लिए और काले काले यमदूत आ गए। तो आज अजामिल रोने लगा और कहने लगा, मैंने सारा जीवन निकाल दिया लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करी। आज अजामिल देखता है कि काले काले यमदूत आए। क्योंकि सज्जनों, एक ना एक दिन तो सबके लिए समय आने वाला। हमारा जहां तक रिजर्वेशन है वहां तक जाएंगे। अगर एक स्टेशन एक्स्ट्रा जाने का प्रयास करेंगे तो काला कोट वाला टीसी आएगा और कॉलर पकड़ के हमें धक्का देके नीचे गिरा देगा। इसी प्रकार जिसका जितना समय है, अगर 1 मिनट भी इधर उधर हुआ तो काले काले यमदूत आके इन प्राणों को, इसलिए तो कहते हैं जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब रोना तो अकेला पूरा। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव के जाती हो, क्योंकि संसार में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। अरे कोई किसी के साथ जाने वाला, पत्नी कितनी भी प्यारी, पति कितना भी प्यारा हो, लेकिन किसी के मर जाने से कोई मरने वाला, अकेले आए हैं अकेले। जिंदगी भर किया धन धन धन, अंत में हो गया निधन। इसलिए ठाकुर जी की शरण में जाते हुए और तो अभी ताली बजाना है और कल ठाकुर जी की मूर्तियों में हम सबको मिलकर भ्रमण करना है। बड़े भाव के साथ बजाओ ताली। अभी लगता है हम धन के पीछे इतना भागते हैं कि कमाते 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 शरीर खराब कर लेते हैं। और जब शरीर खराब हो जाता है तो उसी धन से फिर इस शरीर को ठीक कराने में लगा देते हैं। इस शरीर की हिफाजत धन से अधिक करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार शरीर बिगड़ गया तो फिर इस शरीर की रक्षा वह धन भी करने वाला कहा गया। ना ये राजा रहे ना रानी रही, कह
छोटा सा बेटा है, उसकी ओर से भी 151 रुपए का दान है। सदा सुखी रहे, सदा संपन्न रहे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। आज अजामिल के प्राणों को लेने के लिए काले काले यमदूत आते हैं और जैसे ही प्राणों को निकालते हैं कि उसने मरते वक्त तो जैसे काले काले यमदूत आए ना तो घबराने लगा, पसीना आ गया। और जब पसीना आया तो चिल्लाता है, हे पुत्र नारायण बचाओ, हे पुत्र नारायण बचाओ, रक्षामि रक्षामि रक्षामि, मेरे प्राणों की रक्षा करो, रक्षा करो। और मरते समय जब पुत्र का नाम लेता है, प्राण जब निकल रहे थे तो पुत्र का नाम नारायण अपने मुख से उद्घोष करता है। तो काले